कोई ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें की होंगी, चले मैं वो नहीं पूछता आपसे। क्यों? वो बताएंगी भी नहीं, आप मुझे पता है। क्यों? बताएंगी? बताऊंगी। शादी करके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, शायद इस वजह से तो नहीं? शादी के बाद नहीं, शादी से पहले बढ़ती हैं। बहुत बहुत जगह पे आंसू भी बहाए गए और अपने कमरे के अंदर की बातें भी बताई गई। प्लीज इसको ना ऑन एयर नहीं करना। क्या लोग पागल बन रहे हैं या फिर ये लोगों को जान के पागल बना रहे हैं? वही बीवी, वही गर्लफ्रेंड, वही माशूका, वही महारानी आपको लगती है। हकीम शहजाद आपको कहता है कि हारिस मुझसे शादी कोर्स की दवाई लेके गया है, इसमें कितनी हकीकत है? ये तो नबीजा ने बता दिया। सब कुछ करने वाले भी ये खुद ही हैं और बाद में जो है इन दोनों ने एक भी हो जाना है। हारिस भी इंज दई है, कुड़ियां दे नाल बड़े चक्कर ने। ऑनेस्टली कहूंगी, आपको पता मैं झूठ नहीं बोलती। ये भी कहा गया कि हारिस खोकर जो है वो नामर्द है। कि शादी के 5-6 महीने बाद वही औरत जो महारानी, वही वो पता नहीं क्या कुछ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं कि गुज़िश्ता 3 रोज से हारिस खोकर और डॉक्टर नबीहा के हवाले से जो स्टेटमेंट्स चल रही थी, बड़े बड़े बयानात चल रहे थे और बहुत बेहुदा बातें भी हो रही थी, लेकिन आज एक आलम दीन का जो है इस केस के अंदर इंटर होना और उसके बाद इसका नोटिस लेना, ये बताता है कि शायद मामला किसी और तरफ जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस कदर बुरे इल्ज़ामात और बेडरूम तक की बातें जो हैं वो बाहर लेके आ जाना और उसके बाद उस पर ना शर्मिंदगी का इजहार, ना ही कोई और चीज़, बहुत बहुत जगह पे आंसू भी बहाए गए और अपने कमरे के अंदर की बातें भी बताई गईं। और बड़ी बात यह है कि इसमें यह भी कहा गया कि मेरे कमरे में मेरी नौकरानी जो है वो हमारे बिस्तर पे पाई जाती थी, मेरी जेठानी के साथ जो है वो हारिस खोकर के ताल्लुकात हैं, और ये भी कहा गया कि हारिस खोकर जो है वो नामर्द है। तो आज मेरे साथ कल के दुश्मन आज के दोस्त बुशरा शकील साहिबा मौजूद हैं, जो कल को डॉक्टर नबीहा के साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार रही हैं, लेकिन अब जो है इनकी सुलह हो गई है और ताज़ा तरीन एक मुलाकात भी हुई है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज तक आपको नहीं पता लग सकी, तो वो बातें आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, मैंने जो एक वीडियो देखी है, पहले तो उसमें मैं आपका प्रोग्राम तो अभी तक नहीं देख सका, लेकिन एक वीडियो देखी है, एक तस्वीर देखी है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है आपकी जानिब से भी और उनकी जानिब से भी। तो किस तरह ये मुलाकात वाक़ई हुई, कैसे टाइम डिसाइड हुआ? टाइम ऑब्वियसली जब वीडियोस वगैरह आ रही थी, इनके इंटरव्यूज आ रहे थे, तो फिर राब्ता किया गया। उन्होंने कहा आप आओ, उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू देना है। तो बल्कि जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा बुशरा, मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं आपसे कॉल करूं, कैसे बुलाऊं, किधर बुलाऊं। तो मैंने कहा ओके, आप बताएं, अगर मौक़िफ़ देना चाहती हैं तो मैं आती हूँ। फिर मैं गई। अच्छा, आप गई हैं, उसके बाद जाके आपने कोई ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें की होंगी, चले मैं वो नहीं पूछता आपसे। क्यों? वो बताएंगी भी नहीं, आप मुझे पता है। क्यों? बताएंगी? बताऊंगी। आज दिल खोल के बातें करेंगी? सब कुछ खोल के, आज दिल पता से लगना ये चाहिए कि वो। असल हकीकत क्या, क्या लोग पागल बन रहे हैं या फिर ये लोगों को जान के पागल बना रहे हैं? नहीं, मैंने चैट देखी है कौन सी चैट देखी? हारिस की एक लड़की के साथ, लेकिन मैं वो नाम नहीं लूंगी। हारिस खोकर की एक लड़की के साथ चैट देखी हाँ, है? वो उसके पास है, डॉक्टर नबीहा के पास है। उस चैट में क्या देखा है आपने? जो बातें शातें होती है लड़का लड़की में। क्या बातें होती हैं? मतलब ऐसा क्या आपने देख लिया जो आपने, सिर्फ चैट तो किसी की मामूली भी हो सकती है, क्या हाल नहीं, चाल है, मामूली ठीक नहीं। ठाक? जिस टाइम मैं बैठी थी ना, उस टाइम भी उस लड़की की कॉल आ रही थी, मैसेज आ रहे थे, और वो कह रही थी कि प्लीज मेरा निकाह होने वाला है या हो गया है, तो प्लीज इसको ना ऑन एयर नहीं करना, इस चैट को। वो लड़की कहती है हाँ। वो डॉक्टर नबीहा के साथ राब्ते में है? उन्होंने मुझे पूरा अपना व्हाट्सएप खोल के दिखाया था। मतलब जो हारिस के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं ये दुरुस्त है? काफी हद तक अगर मैं चैट देखूं तो दुरुस्त है। सिर्फ चैट को देख के आपने यकीन कर लिया? नहीं। आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप तो नहीं, बहुत। मैं सिर्फ चैट को देख के नहीं। जब इनकी पहली लड़ाई हुई थी और उस वक्त भी इन्हीं के साथ बैठने वाले हम नवाला हम प्याला, उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि हारिस भी इंज दई है, कुड़ियां दे नाल बड़े चक्कर ने। ऑनेस्टली कहूंगी, आपको पता मैं झूठ नहीं बोलती। तो ये कहा गया था कि ओ हारिस दे कुड़ियां नाल चक्कर है। कुड़ियां नाल चक्कर है ने। जब गुज़िश्ता 5 साल से इनका साथ चलता आ रहा था, अफेयर तो नहीं मैं कहूँगा, एक कोऑर्डिनेशन थी, एक प्रोफेशनलिज्म की, काम के हवाले से कोऑर्डिनेशन थी, क्या उस वक्त भी हारिस इनको ऐसा नजर नहीं आया कभी
जो कह रही हैं कि हारिस के लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं, फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे, रात को मैं सारी सारी रात फ़ोन पे नोट करती थी और ये मैसेज पे बात कर रहा वो होता कहती मैंने ये कह रहा था मैं छोड़ दूंगा, जो कि हर लड़के की टिपिकल एक ये वादा होता है। हाँ मैनू अल्लाह दी कसम है, हाँ हैं मेरी जानू तू ही है, हाँ मैं मर गया, मैं लुट गया, हाँ ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, हाँ ठीक है, ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। वो लुट लेंदा है। मतलब आपकी नज़र में मुझे लग रहा है बुशरा मैम, नबिया मासूम है। मासूम मैं किसी को भी नहीं कहूंगी। आप तो कह रही हैं ना कि वो लड़का लुट लेंदा है। लड़का लूटने से मुराद है एक औरत शादी करती है, ठीक, कर ली शादी, अब उसने उसके वादों पे एतबार करके शादी की ना कि भाई मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मेरी जिंदगी में तू ही है अब, तो वो तू ही तब तक होता है जब तक कबूल है कबूल है कबूल है नहीं होता। हाँ जब कबूल है हो जाता है, पहले वो कहता है तू मेरी महारानी, हाँ तू मेरी मलका, हाँ। तू मेरी ये, तो फिर शादी के कुछ अरसे बाद बड़ी माजरत के साथ काटना हो तो काट दीजिएगा, वही बीवी, वही गर्लफ्रेंड, वही माशूका, वही महारानी आपको क्यों लगती है? वो आपको पहले नहीं पता होता है जब आप उसके साथ फिर रहे होते हो, जब आप उसके साथ सारी सारी रात बात कर रहे होते हो, तब नहीं पता होता कि ये कैसी है। तो हारिस को भी तो पता था ना। शादी करके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, शायद इस वजह से तो नहीं कि उम्मीदें नहीं। बढ़ जाती हैं कि शायद ये अब कहीं और नहीं देखेगी, ये ऐसी बात नहीं होगी। नहीं, शादी के बाद नहीं, शादी से पहले बढ़ती हैं। वो इतना कुछ एक्सपेक्ट कर लेती है ना कि वो फिर वो चीजें बाद में नहीं होती हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। बुशरा मैम, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज से पहले लोगों को नहीं पता थी, सामने आई हैं और उसमें बड़े बड़े घटिया इल्जामात भी नहीं सामने लगने आए चाहिए हैं। थे, ठीक है, दोनों की तरफ से। दोनों की तरफ से ही ये बातें हो रही हैं। मैंने देखा था कि हारिस शायद उस हद तक नहीं जा रहा था, लेकिन डॉक्टर नबीहा ने रो रो के प्रोग्राम्स में बैठ के, पॉडकास्ट में बैठ के अपने आप को शायद सच्चा साबित करने के लिए बीच में मौला अली के वास्ते भी दिए और बहुत सारी और बातें की। मैं आपका एक प्रोग्राम देखा था आज से 2 माह पहले, आप क्योंकि बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं और आप शायद ट्रैवल कर रही थी बहावलपुर वाली तरफ, तो आप हकीम शहजाद लोहा पहाड़ के पास जाती हैं। हकीम ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ है, हकीम शहजाद लोहा पहाड़ के पास आप जाती हैं। बेचारा फंसया है। हाँ, वो फंसा हुआ, मुझे उनके पास आप जाती हैं और आप अपना कंटेंट बना रही होती हैं, उसमें कहीं से हारिस खोखर का जिक्र आ जाता है। ठीक है, आपकी और डॉक्टर नबिया की उस वक्त फाइट चल रही होती है, हारिस खोखर का जिक्र आता है, तो हकीम शहजाद आपको कहता है कि हारिस मुझसे शादी कोर्स की दवाई लेके गया है। इसमें कितनी हकीकत है? ये तो नबीहा ने बता दिया। मतलब आपकी बात से जो है, अगर नबिया के इस बयान को नहीं जोड़ा जाए, नहीं, आपका आपकी हकीम की मैंने कुछ नहीं कहा। हकीम ने हारिस से रब्ता किया या हारिस ने किया था रब्ता उस वक्त? किया होगा, ये कॉल हकीकी बात है। हकीम शहजाद के जी वो शादी के लिए मैंने उसको बनाया था, ये शादी के मैं वो वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ, लेकिन आपको वो वीडियो आपने देखी, आप चला सकते हैं वो हकीम शहजाद की स्टेटमेंट, और वही चीजें आज नबीहा कह रही है। नबिया 8 महीने बाद कह रही है ना, नबिया तो दूसरे हफ्ते भी कह सकती थी, 1 महीने बाद भी कह सकती थी। इश्क बड़ा भैड़ा होता है। अच्छा, तो ये थप्पड़ भी बर्दाश्त कर लेता है, ये गाली भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस होती है ना, फिर औरत बोलती है या फिर मर्द बोलता है। मैं सिर्फ एक औरत की साइड लेके बात नहीं करूंगी, ठीक है, ज्यादती मर्द के साथ भी होती है, औरत के साथ भी होती है। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये दोनों कंपटीशन कर रहे हैं जो बनता नहीं है, ठीक। अब अगर नबीहा ने जज्बात में आके, जिस तरह भी था, अगर उसने खुला दे दी थी तो हारिस को चुप रहना चाहिए था, वेट कर लेता। वो मुकाबले थे, उन्हें क्या अल्लाह। मुझे एक बात बताएं जी। कि अपने खावंद के बारे में एक बीबी खुला दायर कर रही है और उसमें अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि मुझे तशद्दुद भी करता है मेरा खावंद और मुझे गालियां भी देता है, और उसके बाकायदा तौर पे वीडियोस भी चलवाई उन्होंने। ये तो आप मानती हैं कि उन्होंने वो ऑडियोज खुद मीडिया वालों को दी कि ये चलाओ, हारिस मुझे गालियां दे रहा, तुम ये हो तुम वो हो, खुद चलवाई उन्होंने। और उसके बाद अब जो है पोजीशन कुछ और बन गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगी कि सब कुछ करने वाले भी ये खुद ही हैं और बाद में जो है इन दोनों ने एक भी हो जाना है और लोगों का जो है इस तरह मुंह अच्छा, खुला ये रह जाना तशद्दुद वाली बात तो जब इनकी पहले लड़ाई हुई थी तो तब भी सामने आ गई थी। तब भी तो इसने कहा था कि शादी के तीसरे दिन, उस वक्त हारिस ने क्यों नहीं आके इसको कहा कि नहीं स्टेटमेंट दो कि वो तुम्हारी स्टेटमेंट झूठी थी, ठीक। अब आके अब वो गालियां सुने कि वो कितनी माँ बहन की गंदी गालियां दे रहा है, ठीक, तेरा ये तेरा वो, तो कुछ ना कुछ तो था ना। आप ये देखें कि जो आज मरने के लिए तैयार है, उसने कभी जी के भी तो देखा होगा, जीने की कोशिश भी तो की होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक।
फिर आप मैं अभी यहाँ पे ना नबीहा की साइड ले रही हूँ ना मैं हारिस की साइड ले रही हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगी। कोई औरत अपना घर खुद खराब नहीं करती, ठीक। औरत को कहा जाता है तुम शक्की हो, नहीं। औरत जब कुछ देखती है तो उसका जो यकीन होता है वो शक में बदलता है, उसका एतबार टूटता है। जब वो कलमे पढ़ के कबूल है कह के जब वो एक मर्द के साथ चलती है तो वो यकीन के साथ चलती है कि ये मेरा है, लेकिन उसका यकीन कहीं ना कहीं टूटता है। तो फिर अब अगर आज नबीहा बोल रही है तो वो उसकी एग्जर्शन है, उसका गुबार है अंदर का। एक औरत का घर टूट रहा है, वो चाहे नबीहा की वजह से टूट रहा है चाहे हारिस की वजह से टूट रहा है, टूट तो रहा है ना। हारिस शादी कर लेगा, उसने ऐलान भी कर दिया कि मैं करूंगा शादी, ठीक। नबीहा कहाँ जाएगी? कर लेगी वो भी, ठीक है, लेकिन क्या करेगी वो? तकलीफ है, उसके दिल में है तकलीफ। नबिया के दिल में तकलीफ है। है। हारिस के दिल में कोई तकलीफ नहीं। मैंने जितने इंटरव्यूज देखे मुझे लगा नहीं है। आपको नहीं लगता मैंने कि देखा है इतने वो मुकाबले कर रहे हैं। नबिया कर रही है कि हारिस कर रहा है? हारिस। दोनों कर रहे हैं। नहीं, हारिस। हारिस मुकाबले कर रहा है। उसकी एक वीडियो आती है, अगले चले दिन मुझे वो मुझे एक audio एक चला बात का देता है। सिंपल जवाब दें। खुला किसने दायर किया? नबीहा ने। मौकफ किसने इख्तियार किया? नबीहा ने। हारिस क्या करता? तो हारिस को मैं यही कह रही हूँ कि हारिस को कुछ देर के लिए चुप रहना चाहिए था। वो चुप रहता, देखता कि आगे क्या होना है। अब आके देखे, अब इतने क्लैशेस हो गए, इतना इतना गंद मतलब हो गया। अब अगर आके ये सुलह कर लेते हैं तो क्या होगा? कल को फिर हम लोग इसी तरह कवरेज कर रहे होंगे, प्रोग्राम हो रहे नहीं, होंगे हर और ये दफा। फिर आ जाएंगे। इनका ये तीसरी दफा हो चुका हर है। दफा और नहीं लोग होता। नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी सोचते होंगे, खुद भी रात को जब सोने लगते होंगे ना सोचते होंगे ऐसे किड्डे बड़े पागल है हैं, सारा दिन यही कुछ करते रहते हैं कि साढ़े व्यूज आ जाएंगे, यह हो जाएगा। अगले दिन फिर हम लोग कोशिश करते हैं इनकी सुलह हो जाए और अब बात दोबारा सुलह की ही हो रही है। आपके नोटिस में है कि मौलाना तारिक जमील की एंट्री हो गई है? मुझे अगले दिन नबीहा ने बताया था। क्या बताया होगा? मेरे जराए ठीक कह रहे हैं? हाँ जी। नबीहा ने कहा कि यार मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, नेक्स्ट डे जब मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा यार मौलाना तारिक जमील साहब का मुझे फ़ोन आया। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि तुम लोगों की इस्लाह करती हो तो तुम ये क्या कर रही हो, तुम खुला वापस लो, तो ये करो वो करो, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैंने कहा जो बेहतर लगता है कर लो। कहती है नहीं मौलाना साहब कह रहे हैं कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम खुला वापस लो। अब उनकी बल्कि एक स्टेटमेंट भी आई है कि अगर मैंने खुला वापस ले ली है या मैं ले रही हूँ और हारिस अगर मुझे रखना चाहे तो मैं उसको रहने के लिए तैयार हूँ। व्हाट इज दिस? ये स्टेटमेंट आ गई है जी, कि वो रखने के लिए अगर हो जाए तो मैं तैयार हूँ। तो मैंने ये उन्हीं सारा के जो पेज पे गंद देखा किया है कि मेरे बिस्तर पे मेरी जेठानी थी और मेरी नौकरानी जो है वो बिस्तर पे लेटी हुई थी, आंखों में बहुत सारी चमक थी, मुझे धक्के मारे गए, मुझे टांग मारी गई, मेरे साथ ये किया गया, अज़दवाजी जिंदगी मेरे साथ नहीं गुजारेगी, बीवी मुझे नहीं समझा गया, ये सब कुछ हवा में चला जाएगा। ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है? बता नहीं ड्रामा हो सकती रहा है? खुल के कहेंगे कि ड्रामा हो रहा है? देखिए मेजॉरिटी ये कह रही है, आप अभी भी देखें तो मेजॉरिटी है वो यही कह रही है कि ये सारा ये है, लेकिन वो ऑफ कैमरा भी मैंने उनको देखा कि वो रो रही ना। रो रही हैं? हाँ, मैंने ऑफ कैमरा भी देखा कि वो रो रही थी। मुझे लगता है डॉक्टर नबिया की कॉल आ गई है नहीं आपको। नहीं 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 क्या डॉक्टर नबिया को कॉल पे ले सकती हैं अभी इस वक्त आप कॉल करें तो आपसे बात करेंगी वो? ऑब्वियसली। चले चेक करते हैं नाज़रीन, आपको भी दिखाते हैं अगर कि वो डॉक्टर, किसी पॉडकास्ट में नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो कॉल चले अटेंड हम लोग कॉल मिला के चेक करते हैं डॉक्टर नबिया इस वक्त क्या कर रही हैं और बुशरा शकील के साथ क्या बातें करती हैं, हम लोग बिल्कुल हिडन रख के सुनते हैं। बिल्कुल जी, आप नहीं बताएंगे कि आप शो में बैठे हुए हैं? अच्छा नहीं यार ये तो बताना पड़ेगा ना, या क्या करूं, बता दूं? करें बात, फोन तो मिलाएं। अच्छा उसका मैसेज आ रहा है, अनदर कॉल। बिल्कुल नाज़रीन, ये अभी राब्ता करते हैं और डॉक्टर नबिया को बीच में लेते हैं और बुशरा मैम जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल भी पूछेंगी। लेकिन इस वक्त की जो कंडीशन है वो लोग डिस्कशन को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप ज़रा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल के तो देखें, सबसे पहले ये दोनों मियाँ बीवी आ जाएंगे। एक तरफ बहुत खूबसूरत दूल्हा बना हुआ है और दूसरी दुल्हन बैठी है, 40 तोले वाला सेट भी पहना है। 40 तोले वाला सेट कहाँ गया? क्यों हंस रही हैं बताएं? नो कमेंट, इस पे बात नहीं मैं करूंगी क्योंकि इस पे पहले बहुत ज्यादा बात हो चुकी हारिस है। ने तो 25 तोले का दिया तो उन्होंने बैठे बैठे 40 तोले का कर दिया था। हाँ। तो वो अब किसके पास है? वो कहती है हारिस के पास है। हारिस के पास है। हारिस ने इस 8 महीने के अंदर 14 सूट लेके दिए हैं इनको, आपको पता है? वो कहती मेरा खाता था। वो कहाँ से कमाती थी? वो पॉडकास्ट करती थी, मॉर्निंग शो, मतलब उनके सोर्स ऑफ मतलब मॉर्निंग शो से वो वो कहती है ए वेला से
हूं किदी सुनिए ओदी के ओदी वो कहता है इसके बैंक बैलेंस ये इतनी इसने शोहरत पाई थी तो इसके बैंक बैलेंस खाली है, इसके पास गाड़ी नहीं है। वो कहती है ये वेला है, हाँ। ये मेरे पैसे पे मरता था। तो अब कौन झूठा है कौन सच्चा है ये तो अल्लाह जानता है, ये दोनों जानते हैं। अच्छा बुशरा में मुझे एक बात बताएं, जी सच बताइएगा, जी कॉल मिला रही हैं आप उन्हें? हाँ जी क्योंकि डॉक्टर नबिया को इस वक्त कॉल जा रही है, जी तो अभी देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। चाहे उनको बता दीजिएगा कि इस वक्त बिलाल के साथ बैठी है, अगर नहीं बताना चाहती तो आप अपने तौर पर बात नहीं कर मैं लें, बता दूंगी। ताकि हम लोगों तक वो पैगाम पहुंचाएं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल इनकी क्या चल रही है। कॉल अगर अटेंड हो जाती है तो फिर डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है सारा मीडिया उनके पीछे है। बिल्कुल ऐसे अच्छा मैंने मीडिया का वैसे ये भी देखा है, अगर नबीहा किसी को इंटरव्यू नहीं दे रही तो वो भागे भागे हारिस के पास जा रहे हैं। वो ये चीजें हो रही, जी। ठीक है। बीच में कोई बंदा पढ़ के अगर सुलह करवानी है तो करवा दो, खत्म करवानी है तो वो भी करवा दो। मेरे प्रोड्यूसर साहिबा हैं, जी उन्होंने मुझे कहा कि कोई बिलाल इतना इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये लोग झूठे हैं। अच्छा हाँ, ये ड्रामा कर रहे हैं, इनको इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है तो आप जरूर बात करें, लेकिन हमने आपसे जो है वो राब्ता इसलिए किया कि सच्ची बातें लोगों तक पहुंचाते हैं कि वाकया है क्या इनकी तलाक होने वाली है, हो गई है, नहीं होगी नहीं होगी, आप कह रही हैं ये। मतलब मैं जो मुझे अभी लग रहा है ना, आई डोंट थिंक सो कि इनकी कोई डिवोर्स वाला सीन होगा। हो सकता है सुलह हो जाए। उधर से हारिस कह रहा है मैं इसको माफ करने के लिए तैयार हूँ, उधर से वो कह रही है, फिर क्या करें? एंड ऑफ द डे यही होगा, हमें पता चलेगा जी सुलह हो गई। अच्छा चलें, मुझे एक बात बताएं, क्या डॉक्टर नबिया के साथ कोई दिमागी मसला भी है? ये तो मुझे नहीं पता, उनको पता होगा, या हारिस का जो कह रहा है कि ये पागल है। वो तो बहुत कुछ कह रहा है, वो तो कह रहे हैं दिमागी तौर पे अपसेट है, इस पे चुड़ैले हैं, इस पे जिन्न है, इस पे अच्छा ये इसको है। 5 साल पहले क्यों नहीं पता था? जब तुम 5 साल पहले, तब तुम्हें कोई चुड़ैल क्यों नहीं चिमड़ी थी? मतलब आप एक साथ रह रहे हो, तब नहीं पता था कि इसके साथ चुड़ैले में, इसके साथ जिन भी है, ये साइको है, ये पागल है। 5 साल का अरसा बड़ा होता है किसी को जज करने के लिए। जो चीजें तुमने 7-8 महीने में जज किए, तुम 5 साल में क्यों नहीं जज कर सके? तो फिर अब किसको पागल कहेंगे? डॉक्टर नबिया ने आपको उन लड़कियों का बताया जिनके साथ हारिस गलत मरासिम बनाता था? कौन है वो लड़कियां? नाम नहीं ले सकती? क्या शादी होने वाली है उनकी? एक क्या जिसकी चैट दिखाई थी वो निकाह होने वाला था। कौन टिकटॉकर्स हैं, क्या है, नहीं, पॉपुलर नहीं, लड़कियां, इन्फ्लुएंसर था? कुछ तो हमारी यूट्यूबर्स ही हैं, हमारी फील्ड की हैं? फील्ड की है, लेकिन मैं नहीं नाम लेना चाहती हूँ। वो भी मेरी बहनें हैं जिनका हो जाता है। हारिस के साथ राब्ते में है और इस हद तक की गुफ्तगू उनकी होती है कि इसका घर खराब होने में उनका किरदार है? नहीं, किरदार तो देखिए इनका अपना, कोई किसी का घर नहीं खराब कर सकता, ठीक है। इनका अपना जो भी सिस्टम है अपना है, वो लड़कियां नहीं छोड़ सका, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। मोहब्बत हो तो बर्दाश्त नहीं होता किसी गैर औरत के साथ करना। मतलब किरदार वाइज अगर देखा जाए तो डॉक्टर नबिया हारिस से बेहतर है? देखिए अभी हारिस को अगर सुने तो हारिस कहता है कि हिल्टन होटल की वीडियो निकाल के, मतलब तुम्हें ये सारी बातें पहले पता थी कि भाई ये बकौल इसके के होटलों में जाती थी, ये करती थी, वो करती, तो तुम्हें नहीं पता था? ये चीजें तुम्हें पहले पता होनी चाहिए। अब तुम वही बात है ना कि शादी के 5-6 महीने बाद वही औरत जो महारानी, वही वो पता नहीं क्या कुछ है, ठीक है। तो ये चीजें पहले पता होनी चाहिए थी आपको, किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले, किसी की जज्बात से। अभी हारिस को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, ठीक है, लेकिन मैं बात करूंगी फैक्ट्स के ऊपर। अगर वो इस हद तक जा रही थी तो हारिस को थोड़ा सा टॉलरेट करना चाहिए था। जो चीजें वो अब एक चीज देखे, जो मैं कहती थी, ये ले जी कॉल आ गई है। चलें जी, बिल्कुल डॉक्टर नबिया की कॉल आ गई है और इस वक्त जो है उनके साथ बात होने जा रही है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बस तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, क्या आप हो गया? बताएं। इंटरव्यूज दे के थक गई? हाँ यार, बस तबीयत खराब हो गई अब। आहा, बस अल्लाह आपको गला सुकून दे। और कहाँ तक पहुंचा मामला? अभी तो कहीं तक नहीं पहुंचा, लोगों ने ही जब पहुंचाया हुआ है, सुलह हो गई। हाँ, हाँ। अल्लाह जाने इन्होंने सुलह करवाई है कोई, कि इनके घरों के अंदर ही हुई होगी, जो इन्हें पता है। अच्छा, ये ना रिकॉर्ड हो रही है आपकी बात। मैं एक्चुअली पॉडकास्ट में बैठी हुई हूँ रोही पे,
ٹھیک ہے. جی جی بتائیے. تو وہ کیونکہ یہاں پہ بڑی کنفیوژن چل رہی ہے کہ آپ کی صلح ہو رہی ہے, ادھر سے حارث نے بھی لچک دکھا دی اور ادھر سے آپ نے بھی لچک دکھا دی ہے, تو اس پہ ذرا تھوڑا سا دیکھنے والوں کو تھوڑا سا کلیئر کریں, کیونکہ پھر دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پھر یہ ڈرامہ کیا ہے, ویوز کے لیے کیا ہے یا کچھ اس طرح سے. تو یہ تھوڑا سا کلیئر کریں کہ آیا واقعی صلح ہو رہی ہے, ہونی ہے, کوئی چانس ہے, یا یہ معاملہ وائنڈ اپ کی طرف جائے گا؟ نہیں نہیں, ابھی کوئی صلح نہیں ہوئی ہے, اور ابھی تو صرف مجھے خاموش رہنے کے لیے بس جو ہے وہ ان کی ٹیم کی طرف سے کال آئی تھی, 2-4 لوگوں نے بات کی ہے, بڑے بیچ میں پڑے ہیں, اور ان کی طرف سے بھی بڑے جو ہے بیچ میں سے, ان کی آپس میں بات ہو رہی ہے, مجھ سے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ لوگوں نے اپنے پاس سے لگا دیا صلح ہو گئی صلح ہو گئی. دیکھیں میرا تو کہیں بیان ہی نہیں ہے صلح کا. اور دوسری بات یہ کہ میں نے صرف خلا دائر کی تھی, میں نے کوئی ابھی خلا لے نہیں لی تھی, یا ادھر سے طلاق کا ایک نوٹس آیا تھا, کوئی طلاق ہو نہیں گئی تھی. بالکل ایسے. لیکن میڈیا نے اس کو اپنے طور پر تھمبنیل غلط لگا لگا کے پریٹینڈ کیا. جب تک میری طرف سے میرے پیجز پہ کوئی تصدیق نہیں آتی, آپ اس چیز کو کیسے چھاپ سکتے ہیں, یہ اس چیز کو کیسے سامنے لا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا گھر ٹوٹ رہا تھا اور صلح ہونے کی طرف جو ہے وہ بات جا بھی رہی ہو, تو لوگوں کو تکلیف کیا ہے اس چیز کی؟ لوگوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے رات بھی ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ دونوں اٹیچ ہو گئے تھے, حارث اور جو ہے میرا بیٹا جو ہے. اب وہ کہنے لگا کہ ہم سمجھا سکتے ہیں مما, ہم چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں, آپ سوچیں اس معاملے میں. اچھا, یہ آپ کے بیٹے نے کہا ہے؟ جی. تو میں نے اس کو, وہ پریشان تھا, نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو میں نے اس کو کہا کیا چاہتے ہو تم؟ کہتا ہے مجھے بابا واپس چاہیے مما, میں بابا کے ساتھ جو ہے وہ بابا کے ساتھ میں بائٹ جاتا تھا, بابا کے ساتھ میں نے رہنا ہے. میں نے کہا اچھا میری بات سنو. اچھا, وہ حارث کو بابا بولتا تھا؟ جی بابا بولتے. اچھا اچھا. تو اس نے وہ بچے کے ساتھ وہ ٹھیک تھا, میرے مسائل تھے نا, گھر والوں نے پرابلم کی یا کسی نے بھی کی, وہ میرے ساتھ کی, بچے کے ساتھ تو نہیں نا کی. بچے کا تو میٹر الگ ہے. وہ تو میں نے چیزیں جو ہے فیس, جو میں نے دیکھی چیزیں فیس کی, میں نے صرف وہ بتائی ہیں. میں نے کسی پہ کوئی الزام تراشی نہیں کی. اور جہاں تک اس کی بھابھی کا معاملہ ہے, تو میں نے جو دیکھا میں نے وہ بتایا. لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ ناجائز تعلقات تھے, میں نے ناجائز تعلقات کی بات نہیں کی. بالکل بھی ناجائز تعلقات تھے. ہاں, نہیں, ایسا میری پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے نہیں کہا. آپ نے جس یہ بولا تھا کہ میں نے دیکھا تھا اندر, اور مطلب وہ چیز ٹھیک نہیں تھی. جی, مجھے وہ غیر اخلاقی لگی, میں نے یہ بات کی ہے. میں نے یہ نہیں کہا, لوگوں نے تھمبنیل لگایا اس کے ناجائز تعلقات بھابھی کے ساتھ تھے. دیکھیں نا, اس طرح کی غلط حرکتیں اور غلط باتیں جب پھیلاتے ہیں تو انتشار پھیلتا ہے. کل کو وہ جو ہے وہ سامنے سے کھڑے ہو جائیں, جی آپ اس چیز کو ثابت کریں یا چیزیں کریں. دیکھیں اس چیز کی کوئی ثبوت تو نہیں ہوتے, لیکن جو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک بیوی ہے وہ اگر یہ دیکھ رہی ہے اور اس کے شوہر کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہوئی ہے, تو وہ تو چیخے گی نا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل. انہوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی. انہوں نے اس کو جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ, جب میں نے یہ چیزیں دیکھی تھی اس کے بعد تھوڑی میری بحث ہوئی تھی حارث کے ساتھ اس بات پہ, اور میں نے کہا تھا کہ ان کا یہاں پر آنا کوئی ضروری بات نہیں تھی, اور یہ کیوں آئی. اچھا نبیہہ, مجھے یہ بتائیں, نبیہہ مجھے یہ بتائیں, آج میں, اور اگر میں آج سے پہلے یعنی کہ کل پرسوں تک جاؤں نا, تو اس لہجے میں اور آج کے لہجے میں دونوں نبیہہ میں بڑا ڈفرینس نظر آ رہا ہے. کچھ آپ کی طرف سے لچک دکھائی جا رہی ہے؟ نہیں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میرا گلا خراب ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو میں تو صرف آپ سے اس ٹائم پر جو ہے وہ بات کر رہی ہوں. ورنہ آج میں نے کوئی پوڈ کاسٹ نہیں کیا, میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی ہے. لچک کی بات نہیں ہے. دیکھیں میں تھک گئی ہوں. حارث صلح کا پیغام بھجواتے ہیں, تو کتنے % چانسز ہیں کہ آپ صلح کر لیں گے؟ دیکھیں اگر جو ہے وہ چیزیں, مجھے میرا حق دیا جائے, مجھے بیوی بنا کے رکھا جائے, میرے حقوق پورے کیے جائیں, کون کوئی سے مسئلہ حقوق نہیں چاہتی ہے. ہیں آپ؟ مطلب میرا خرچہ اٹھایا جائے, مجھے جو ہے آپ وہ کا گھر خرچہ آنے نہیں جانے کی اٹھاتا وہ؟ اجازت ملے. مطلب وہ پراپر طریقے سے کریں نا, جو کرنا ہے انہوں نے, وہ اس بات کو مجھے گھر لے کے جائیں, میرا گھر آنا جانا کھولیں, میرا ماں باپ کے ساتھ جو معاملات ہیں تعلقات ہیں مجھے اپنائیں تو صحیح نا. مطلب آپ چاہ رہی ہیں کہ پراپر ایک بیوی بن کے رہے. یہ ذرا ہمارے جو ہوسٹ ہیں ان سے بات کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ بلال ظفر بات کر رہا ہوں, کیسی آپ خیریت سے ہیں؟ جی بلال بھائی, میں سوری میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں آ نہیں سکی, آپ سے میری کمٹمنٹ تھی, لیکن آج تو میری طبیعت کافی خراب تھی.
कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। डॉक्टर साहबा, क्या मामला चल रहे हैं ताज़ा तरीन? ये अगर कुर्बत बढ़ना शुरू हो गई है तो क्या इसको हम लोग अनाउंस कर सकते हैं कि मामला जो हैं वो सुलह की तरफ भी जा सकते हैं? भाई मेरी बात सुने, कुर्बत बढ़ना शुरू हो गई, मेरी कोई मुलाकात तो नहीं हो गई। नहीं, आपकी कोई मुलाकात नहीं होगी, लेकिन लोगों का, क्योंकि आपका हल्का अहबाब और हमारा हारिस का सेम ही है, लोग जो आपको भी जानते हैं और बहुत ज़्यादा आपका तो माशाल्लाह दानिश्वर अहबाब से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो मैंने सुना है कि लोग आपको कह रहे हैं कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए, तो इस बारे में आपका? लोगों ने कहा है, जी। बहुत लोगों ने राब्ता अच्छा किया डॉक्टर है, साहब, मुझे एक छोटी सी बात का ना एक जवाब दीजिएगा कि मुझे इत्तला मिली है कि गुज़िश्ता रात से हारिस खोखर जो है वो लापता हो गए हैं और किसी को नहीं मिल रहे, और किसी के साथ राब्ते में भी नहीं, अपनी फैमिली के साथ भी और अपने दोस्तों के और बहुत करीबी दोस्तों के साथ भी। क्या आपके पास ऐसी कोई इत्तला है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता भाई इस मामले में, मुझे नहीं आइडिया कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरे से तो कोई बात नहीं हुई है, ना मेरे से किसी ने राब्ता किया है, ना मुझे बताया है। मैंने उनके नंबर्स ब्लॉक किए हैं, मुझसे तो कोई राब्ता नहीं है। तो बिल्कुल फ़ोन कॉल पे उनको लेके तमाम तर चीज़ें बुशरा मैडम ने वाज़िया कर दी हैं, और मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि मामला जो है अब सुलह सफाई की तरफ जाने लग पड़ा है। 4 रोज़ जिस तरह इस मामले ने तूल पकड़ी और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चलता रहा, तमाम तर स्टेटमेंट्स को डॉक्टर नबिया अली खान ने गलत करार दिया है। उनका कहना है कि हारिस एक पावरफुल मर्द है, फिट फाट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने इस सूरत में कहा था कि बड़ी उम्र की औरत है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो उसके जवाब में मुझसे ये बात निकल गई। और उसके बाद उनके जो फैमिली के बारे में जो बातें चाहते हैं, जो चैट्स हैं, वो AI जनरेटेड चैट है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हुई हैं, बुशरा शकील साहिबा के सामने हुई हैं, और इन्होंने मौके पे जिस वक्त ये सारा कुछ किया है, और मैं देख रहा हूँ कि बुशरा शकील साहिबा जो हैं इनका झुकाव भी डॉक्टर नबिया की तरफ है, क्योंकि एक औरत हैं और एक औरत की हमायत करेंगी। क्यों जी, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी कोई आपकी बातें हैं तो बातें करें। घर नहीं खराब होना चाहिए, घर बड़ी आप भी चाहती मुश्किल, हैं कि सुलह होनी चाहिए? घर बड़ी मुश्किल बसता है। ठीक, ये जो मर्द है ना, जब अपनी ज़रूरत होती है ना तो औरत के पाँव भी चाट लेता है, और ज़रूरत पूरी होने के बाद वो उसको तलाक भी दे देता है, उसको छोड़ भी देता है, क्योंकि वो मर्द के पास राइट है। औरत रहना चाहती है मर्द के साथ, इसलिए मार भी बर्दाश्त करती है, गालियां भी बर्दाश्त करती है, माँ बहन की गालियां भी बर्दाश्त करती है। ठीक, लेकिन ये मर्द बड़ा जालिम है, रहम नहीं करता, अब रो क्यों रही हैं? तरस नहीं आता। मतलब अगर एक औरत की माँ नहीं है, एक औरत अकेली है दुनिया में, ठीक, और वो एक ऐसे मर्द के साथ चलती है, ठीक, जिसके साथ वो समझती है कि ये मेरा सहारा बनेगा, ठीक, वो अपनी दुनिया भूल जाती है, वो सब कुछ भूल जाती है कि नहीं बस यही है मेरा। लेकिन वो क्या करता है सहारा, वो कुछ अरसे बाद जाके छोड़ देता है या तलाक की धमकी देता है, क्योंकि उसको पता है कि औरत यहां से कमजोर होती है। मैं इसको तलाक की धमकी दूंगा, ये चुप कर जाएगी, ये भाग के मेरे पास आ जाएगी। तो औरत भी एक दफा भाग के वापस जाती है, 2 दफा जाती है, बार बार औरत भी नहीं जाती, क्योंकि जब औरत की बार बार आप तजलील करोगे, आप उसको गालियां दोगे, उसकी माँ बहन की गालियां दोगे, तो औरत फिर तंग आ जाएगी। आप औरत पे शक करोगे, फिर औरत कहेगी कि नहीं बस मैंने जितना अपना बेस्ट देना था मैंने दे दिया, इससे ज्यादा आगे नहीं कर सकती, मैं इससे ज्यादा अपनी तजलील नहीं कर सकती। तो नबिया का भी आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक, इसकी माँ नहीं है, इसका बाप नहीं है, ठीक है। एक वक्त में मेरे इसके इख्तिलाफात थे, लेकिन मैंने इसके करैक्टर के बारे में, मेरी कोई भी वीडियो निकाल के देख लें, मैंने कभी नहीं इसके करैक्टर के बारे में बात की। और हम नहीं करते, मतलब हम किसी के करैक्टर पे बात नहीं करते, हमारे अपने लोग हमारे करैक्टर पे बात करते हैं, ठीक है। मतलब आपका शौहर उठ के आपके करैक्टर पे बात करता है, किसी तीसरे की जुर्रत नहीं है कि वो कह जाए कि फ्ला ऐसी तो फ्ला ऐसी। लेकिन आपका जब शौहर ये बात कहता है ना तो यहां तकलीफ होती है औरत को। वो औरत जो अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ चल पड़ी,
اپنے بچے نہیں دیکھے, اپنی دنیا نہیں دیکھی, اس نے کہا بس یہی میری دنیا ہے. ٹھیک, تو وہی شخص اس کو دنیا میں ذلیل کرتا ہے اور اس کے اوپر گندے گندے الزام لگاتا ہے. یہ ہے مرد, یہ مرد ہے. مرد اتنی ساری تنقید سننے کے بعد بھی, اتنی باتیں سننے کے بعد بھی نبیہ کے الفاظ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ابھی بھی گھر بسانا چاہتی ہے, کیونکہ کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اپنا گھر خراب ہو. کوئی بھی عورت, ایون کہ اگر کوئی عورت بھی ہوگی نا, وہ بھی اپنا کوٹا چھوڑ کے جب کسی کے ساتھ چلے گی تو وہ بھی نہیں چاہے گی کہ میرا گھر خراب ہو. یہ مرد نہیں سمجھیں گے کیونکہ یہ بے حس ہے, یہ مرد نہیں سمجھیں گے. بہت شکریہ ناظرین. بشرا شکیل صاحبہ جو ہیں وہ یہاں پہ ان کے آنسو نکل آئے اور رونا شروع ہو گئی ہیں, اور مجھے ان کے جذبات سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ کھڑی ہو گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہنستا بستا گھر ان 4 دن میں جو تنقید ایک دوسرے کے خلاف کی اور اتنے سخت سٹیٹمنٹس دیتے رہے, کیا ہوگا. کیا میری خبر ٹھیک ثابت ہوگی کہ مولانا طارق جمیل ان کی صلح کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. ملتے ہیں نئے ٹاپک نئے اسٹوری کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.